हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाएं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को इन तक देखना ना भूलें। इस वीडियो में मैंने बहुत ही ईजी मेथड बताए हैं जो कि आपके लिए यूज़फुल होने वाले हैं। तो आज हम लेके आए हैं ब्लाउज़ की कटिंग करने। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ मेथड बता रही हूँ, ना मैंने कोई किसी का मेज़रमेंट बताया है, ना ही किसी का ब्लाउज़ कटिंग मैंने की हुई है। इसमें मैं एक पेपर की सहायता से आपको सिर्फ मेथड बता रही हूँ। अगर आपको कटिंग करनी है, आप अपने साइज़ से मेज़रमेंट करके आप इसकी बहुत ही ईज़िली कटिंग कर सकती हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मैंने छोटे-छोटे 2 पार्ट्स लिए हैं, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। तो बैक वाला पार्ट मैं हटा दूँगी क्योंकि वो बहुत ही ईज़ी कटिंग हो जाती है और फ्रंट वाला पार्ट की कटिंग हम करेंगे। तो इसमें हम क्वीन कटिंग करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। उसमें पैड लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, वो नॉन पैडेड ही होता है। बट आप अगर पहनते हैं तो बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है उसमें। तो ये देखें, सबसे पहले मैंने इसे फ़ोल्ड कर लिया है और इस पे ले लिया मैंने नेक का साइज़। तो नेक की जो गहराई है, आपने जो चौड़ाई है सॉरी, वो हमने 3 रखी है। बहुत ढाई भी रखते हैं, बहुत साढ़े 3 भी रखते हैं, लेकिन जो नॉर्मल है वो मैंने 3 लिया है। और जो शोल्डर है, अगर आप शोल्डर में आस्तीन जॉइन करते हैं तो आप इसकी 3 इंच लीजिएगा, और अगर आस्तीन नहीं जॉइन करते हैं तो आपने शोल्डर 4 लेना है। तो आर्मोल सारा चीज़ एक साइज़ का होता है, तो आर्मोल मैं 7 लेती हूँ। तो मैंने 7 ले लिया है और मैंने अभी इसकी चौड़ाई की कोई मेज़रमेंट नहीं की है। और आर्मोल लेने के बाद कुछ इस तरीके से मैंने बॉक्सेस बना लिए हैं और हल्के हाथों से इसमें राउंड शेप देंगे और इसको हम पूरा शेप देने के बाद इसको पूरा हम आर्मोल बना लेंगे। ये कुछ इस तरीके से। और आप देख सकते हैं, आर्मोल मैंने बहुत ही डीप लिया है क्योंकि जो फ्रंट का कमीज़, ब्लाउज़, गाउन जो भी होता है वो थोड़ा डीप होता है कि आगे की तरफ से झोल आर्मोल में ना आए। इस वजह से मैंने ले लिया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जितना मैंने इसमें नेक लिया था 3 इंच, तो उसी तरीके से मैंने 3 इंच ही मैंने ये लाइन को क्रिएट कर ली है। इस तरीके से लंबी लाइन को क्रिएट की है। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, इस वजह से मैंने ऐसे बना दिया है। तो इसको हमने 4 इंच इधर की तरफ से मैंने मेज़रमेंट कर लिया है और वहाँ हमने एक पॉइंट बना दिया है। तो अब हम चलते हैं नेक की तरफ। तो हम सबसे पहले इस पे नेक बना लेंगे, यानी आपको बेहतरीन समझ में आए। तो ये देखिए, नेक का हमने जो लिया हुआ है कि हमने, बहुत लोग 6.5 इंच बहुत डीप पहनते हैं तो 7 इंच पे होता है वो भी। तो मैंने 6 इंच लिया है और 6 इंच में कुछ इस तरीके से खाना बनाने के बाद एक बॉक्स टाइप का बनाने के बाद नेक की डिज़ाइन दे दी है। अगर आपने गोला पसंद करते हैं तो गोला भी बना सकते हैं, अदरवाइज़ जो भी डिज़ाइन आपको चाहिए आप उसे बना सकते हैं। तो ऊपर की तरफ से अगर आप मेज़रमेंट करेंगे तो जो इसकी पॉइंट आती है, बस्ट की पॉइंट आती है, तो वो आती है 11 इंच। वो डीप पॉइंट होती है, तो मैंने पॉइंट जो लगाया हुआ है, अगर आप लगाते हैं तो आप 11 इंच पर लगा लीजिएगा। बहुत ही परफेक्ट मेज़रमेंट है। और नीचे की तरफ से मैंने 3 इंच, जो लाइन मैंने क्रिएट की है वहाँ से आगे की तरफ मैंने 3 इंच ले लिया है। अब पॉइंट टू पॉइंट मैंने इसको जॉइन कर लेना है कुछ इस तरीके से, जैसे कि हम वीडियो में आपको दिखा रहे हैं। और इसको वापस से जहाँ मैंने 3 इंच माइनस किया हुआ है, ये वहाँ जाएगा कुछ इस तरीके से। इसको थोड़ा लाइट कर देते हैं हम पेंसिल को, यानी आपको बेहतरीन समझ में आए। ये देखें, कुछ इस तरीके से। तो जो फर्स्ट पॉइंट है, ऊपर की तरफ से ही आपने मेज़रमेंट करनी है, नीचे 11 इंच पर। और जो हमारे ब्लाउज़ की पूरी लेंथ आती है वो 16.5 इंच और 16 इंच के करीब में आती है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो नीचे तक पहनते हैं तो वो 18 इंच या 17 इंच ले सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने बना लिया है। और जो आपने फिटिंग का निशान लगाना है, वो आपने अपने फिटिंग के निशान से 1.5 इंच ज़्यादा लेना है, क्योंकि अभी आपका जो ये पैडेड है, जो ये कटिंग हुई है क्वीन साइज़, इसकी भी जोड़ होनी है बीच में। इस वजह से आपने 1.5 इंच ज़्यादा लेना है। लेकिन बैक में आपको नहीं लेना है, जो आपका मेज़रमेंट है सिर्फ वही रखना है। तो ये देखें, और आधा हाफ इंच मैंने इसमें डाउन कर लिया है, वो मैं भूल गई थी, इस वजह से मैं अभी कर रही हूँ। और ये डाउन होने के बाद मैं अब आपको बताती हूँ कि कौन सा पार्ट, कौन सा मेथड कितने इंच का चाहिए, अब मैं वो भी बताती हूँ आपको। ये पॉइंट जो है, मैं इंची टेप से करके दिखाती हूँ आपको, बिकॉज़ इस पे इंची टेप मैंने यूज़ नहीं किया है।
तो बताती हूँ, ये जो लंबाई है ब्लाउज़ की वो 16 इंच मैंने ले लिया है। आप 16 इंच ले सकते हैं। ये देखिए 16 इंच मैंने ले लिया है। और जो बस्ट पॉइंट आता है, ये पॉइंट ऊपर की तरफ से, ये देखें इस तरीके से ऊपर की तरफ से मैंने लिया है 11 इंच। तो 11 इंच पे आपने पॉइंट करना है। आप ऊपर शोल्डर की तरफ से बस्ट पॉइंट आप खुद ब खुद मेज़रमेंट कर सकते हैं, क्योंकि सबका बॉडी एक जैसा नहीं होता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का बस्ट पॉइंट एक जैसा होता है। तो जो हमारा आर्मोल है वो मैंने 7 इंच लिया है। नेक मैंने लिया है, आप 6 इंच भी ले सकते हैं, 7 इंच भी ले सकते हैं। और इसके बाद ये जो माइनस किया है मैंने, ये बीच वाला हिस्सा, ये 2 इंच बहुत कम हो जाएगा, इस वजह से मैंने 3 इंच लिया है। 3 इंच में बहुत ही अच्छी फिटिंग आ जाती है, तो आप इसे 3 इंच भी ले सकते हैं, 3 ही इंच लें आप। और तो 3 इंच ज़्यादा अच्छा होगा। और अब आपको बताते हैं शोल्डर, अगर आपने आस्तीन जॉइन करना है तो आप 3 इंच ले सकते हैं, और आस्तीन नहीं जॉइन करना तो 4 इंच, क्योंकि जो 1 इंच है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा, तो आपका जो शोल्डर है वो बराबर आ जाएगा। तो ये हो गया है मेज़रमेंट क्वीन साइज़ का, और इसकी कर लेंगे हम कटिंग। मुझे लगा कि मैं पेपर पे आपको बताऊँगी तो मैं बहुत ही डिटेल के साथ इसे बता सकती हूँ, इस वजह से मैंने पेपर पे बताना ही बेहतरीन समझा। और ये सिर्फ़ एक मेथड है, कोई भी ये आके ना कहे कि ये डॉल का है या कुछ भी ऐसा कुछ है, तो ये मैं क्लियरली आपको बता देती हूँ, सिर्फ़ एक मेथड मैं बता रही हूँ। मेथड आप छोटे से छोटे पेज में भी बता सकते हैं बहुत ही ईज़िली। तो देखिए इस तरीके से मैंने कटिंग कर ली है, ये परफेक्टली कटिंग हो चुकी है, इसमें मुझे कुछ नहीं करना है। अब जो ये कटिंग हो रही है 3 इंच वाली ये हिस्सा, इसको हम कुछ इस तरीके से कटिंग करेंगे। ये देखें कटिंग हो गया, तो ये जो ये वाला हिस्सा है ये वेस्टेड है, इसको हम फेंक देंगे और इन दोनों को इस तरीके से जॉइन करेंगे। तो हम पहले नेक की भी कटिंग करेंगे। तो ये मैंने कर लिया है नेक की भी कटिंग, और इसको मैं ओपन करके दिखा रही हूँ, कुछ इस तरीके से ओपन मैंने कर लिया है। किस तरीके से जॉइंट होगा ये भी मैं बता रही हूँ आपको, ये इस तरीके से जॉइंट होगा, ये देखें। और जो इस पास-पास का जो स्पेस है, आप सोच रहे होंगे अब इसका क्या होगा? तो इसमें आपने कोई जोड़-तोड़ नहीं करना है। ये देखें इस तरीके से ये वाला हिस्सा नीचे की तरफ से अगर आप जॉइन करते हैं तो बहुत ही परफेक्ट इसकी स्टिचिंग होगी, और ऊपर की तरफ से करते हैं तो छोटा-मोटा हो जाएगा, तो फिर वो उसको आपने खोल के वापस से करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाएगा। इस वजह से आप हमेशा अगर ब्लाउज़ को जॉइन करते हैं क्वीन साइज़ को, तो प्लीज़ नीचे की तरफ से ही करिएगा। ये परफेक्ट तरीका है ये वाला, ये पॉइंट टू पॉइंट आके मिलता है। तो ये हो चुका है कट हमारा, और इसको हम करते हैं साइड में। इसको हम साइड में कर लेंगे। और अब हम बैक वाला लेंगे, वो बहुत ही ईज़िली कटिंग हो जाता है। अगर आप डिज़ाइन वगैरह नेक में बनाते हैं तो ही थोड़ी बहुत मुश्किल आएगी। तो मैं कुछ दिन में आपको नेक डिज़ाइन भी प्रोवाइड करूँगी, बैक डिज़ाइन, जो कि आजकल बहुत ही ट्रेंड कर रहा है। जो बॉलीवुड एक्ट्रेस वगैरह हैं वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में लेके आते हैं कई-कई ब्लाउज़ेज़। तो ये देखिए जितना साइज़ था हमारा 16 इंच, उसको मैंने मेज़रमेंट कर लिया है। और अब इसको वापस से हम रखेंगे, और रखने के बाद यहाँ निशान लगा देंगे इसकी चौड़ाई, जो नेक की चौड़ाई थी उसमें, और वापस से हम रख के पहले शोल्डर का भी हिसाब लगाएंगे। मैं थोड़ा भूल जा रही थी, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। और इसके बाद ये देखें यहाँ भी मैंने निशान लगा दिया है। अब बहुत ही ईज़िली आर्म होल भी बना लेंगे। तो आपने बैक आर्म होल की कटिंग डीप नहीं करनी है, बहुत ही लाइट करनी है। और जो नेक है, आप अगर आपको डीप चाहिए तो डीप बना सकते हैं, डीप नहीं चाहिए तो छोटा भी बना सकते हैं।
ये देखें। अब इसका हम जो शेप दे देंगे और बहुत ही लाइट शेप देंगे, क्योंकि पीछे से कभी-कभी हम हाथ उठाते हैं, अंगड़ाइयाँ वगैरह लेते हैं, तो ये बहुत ही एडजस्टेबल हो जाता है। और अगर आप डीप इसकी भी कटिंग करते हैं, तो आर्महोल जो आपका है ना, वो बहुत टाइट हो जाएगा और बहुत गंदा लगेगा आपको भी। तो इस वजह से भी हमने बहुत लाइट कर ली है। और ये नेक भी मैंने बना लिया है। और नेक बनाने के बाद जो भी आपका मेज़रमेंट है, मेज़रमेंट के बाद जो भी आप मार्जिन लेते हैं अंदर, जितना लेना चाहते हैं, आप उतना ले सकते हैं इसमें। इसमें कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है कि आपने 1.5 इंच 2 इंच ज़्यादा लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप अपने हिसाब से मेज़रमेंट लेके जो आप मार्जिन रखना चाहते हैं 1.5 इंच के करीब में, तो आप रख सकते हैं उसको। तो ये हो चुका है, अब हम कर लेंगे इसकी कटिंग भी। जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, अगर कटिंग आप कर लेते हैं तो कुछ इस तरीके का ब्लाउज़ आप बना लेंगे, जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रही हूँ। मैंने शोल्डर डाउन नहीं किया है, तो हम शोल्डर भी डाउन कर लेंगे। और शोल्डर डाउन करने के बाद ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। ये देखें, और ये दोनों यहाँ हम लगा देंगे। तो हमारी ये ब्लाउज़ की कटिंग एकदम हो के रेडी हो चुकी है। तो गाइज़, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को इन तक देखा करें और हमें सपोर्ट करें। तो मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।